नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल, मोदी ने लिखा, यह विध्वंस नहीं, हमारे स्वाभिमान की गाथा मिटाने वाले खत्म हो जाते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। ये ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। चीन बोला, अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में, कहा अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में है। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकस से पकड़कर अमेरिका ले गई थी। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को धमकी दी, कहा डेल्सी ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल होगा। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को बुरा हाल करने की धमकी दी है। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, गोविंद चंद्र प्रामाणिक ने खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोविंद चंद्र प्रामाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज 3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन खारिज कर दिया। असम के मोरीगांव जिले में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 4:17 महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई। डेनमार्क पीएम बोली, धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहने की बात दोहराई है। इससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में गुस्सा भड़क गया है। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद शरजील को जमानत नहीं मिली, हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकता। दिल्ली दंगे मामले में शरजील 28 जनवरी 2020 से और उमर 13 सितंबर 2020 से हिरासत में है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीय अत्यधिक सतर्कता बरतें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और लगातार भारतीय दूतावास कराकस के संपर्क में रहें। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की पहचान सफाई से होती थी, लेकिन अब सवाल पानी की शुद्धता पर उठ रहे हैं। इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से फैले डायरिया के प्रकोप ने गंभीर रूप ले लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस बीमारी के चलते अब तक 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए जा चुके हैं। इनमें से 256 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 142 मरीज अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। इनमें 11 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी की वजह से टाइफाइड के मामलों में अचानक तेज बढ़ोतरी से हड़कंप मच गया है। गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से अधिक टाइफाइड पीड़ित बच्चों को भर्ती किया गया है। हालात को देखते हुए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार और प्रशासन को अस्पतालों में इलाज, पानी की पाइपलाइन की मरम्मत और बीमारी की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।